नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान लगातार भारत पर हमले करने की कोशिश कर रहा था। दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा था, मिसाइलें दागी जा रही थी, ड्रोन से हमले किया जा रहा था। लेकिन रविवार को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर समझौता हुआ। हालांकि युद्ध विराम के समझौते के 3 से 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने उस सीज फायर का उल्लंघन करा और भारत के कई इलाकों में ताबड़तोड़ फायरिंग करी, ड्रोन से हमले करी और भारतीय सेना के ठिकानों पर हमले करने की कोशिश करी। इसके अलावा कई रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया, जिसका जवाब भारतीय सेना ने भी दिया। उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, उसके बाद भारत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। भारत ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग करी, जवाबी कार्रवाई करी। वहीं अमेरिका ने इस मामले को लेकर मध्यस्थता करी थी और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने भी पुष्टि करी थी कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर समझौता हो गया है। लेकिन पाकिस्तान की आदत है, जो उसकी फितरत है बदलने की, वो जारी रहा। उसने युद्ध विराम का उल्लंघन करा, जिसके बाद भारत और अमेरिका भी गुस्से में आ गया। युद्ध विराम के उल्लंघन के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बातचीत करी। सबसे पहले प्रधानमंत्री से जब बातचीत करी है, जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले तौर पर जेडी वेंस को यह कह दिया कि अगर उधर से हमले होंगे तो इधर से उससे भी करारा जवाब दिया जाएगा, नहीं तो हम संयम बरत के रहेंगे। अगर उधर से थोड़ी भी गोलीबारी होगी तो पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। यह भारत ने खुले तौर पर जो है अमेरिका को कह दिया है। भारत ने यह साफ कह दिया कि हम किसी भी सूरत पर पाकिस्तान को बख्शेंगे नहीं। अगर उधर से हमें उकसाया गया तो उस उकसावे का जवाब पाकिस्तान को कड़े तरीके से दिया जाएगा और उसका खामियाजा उसे बड़े स्तर पर भुगतना पड़ेगा। यह भारत ने जेडी वेंस को कह दिया कि ये बातें आप पाकिस्तान से कह दीजिए। वहीं मैं आपको बता दूं कि जेडी वेंस ने जो है हमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से भी बातचीत करी और उसके बाद दोनों देशों ने बात मान ली और इसे लेकर अमेरिका ने एक बार फिर से खुशी जाहिर करी है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को जम्मू कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए भी समझौते का मध्यस्थता करने का प्रस्ताव रखा, जिसे पाकिस्तान और भारत दोनों ने मान लिया है। यानी जम्मू कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने को लेकर अब दोनों देश मान गए हैं। हालांकि भारत का स्टैंड क्लियर है। भारत साफ तौर पर कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच हो या भारत में हो, भारत ने खुले तौर पर यह कह दिया है कि हम जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर किसी दूसरे देशों का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। ये दोनों देशों का आपसी मामला है और हम लोग आपस में निपट लेंगे। यह भारत ने कहा है खुले तौर पर। साथ साथ भारत ने यह कहा दिया कि इसमें मध्यस्थता की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम अपने स्टैंड पर क्लियर है। अब बात कुछ भी नहीं होगी। बात जम्मू कश्मीर जो हमारा था पीओके को लेकर, वो पीओके हमारा है और हमारा ही रहेगा। और भारत ने कई बार यह कह दिया कि पीओके को हम किसी भी सूरत पर लेकर रहेंगे। भारत का स्टैंड क्लियर है और इस मुद्दे को लेकर लगातार पाकिस्तान अपना नापाक हरकत को अंजाम देते रहता है, जिसका जवाब भी उसे झेलना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत करी है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के भी विदेश मंत्रालय से बात करी है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री ने खुले तौर पर यह कह दिया है कि हमें उकसाया ना जाए, हम संयम के साथ रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान बार बार उकसावे वाली कार्रवाई करता है और अगर पाकिस्तान कार्रवाई करता है उकसावे वाली, तो उस उकसावे का उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यह एस जयशंकर की ओर से भी अमेरिका को कह दिया गया और साफ तौर पर कह दिया कि आप पाकिस्तान को यह बात बता दीजिए कि अगर वो किसी तरीके की हमले करने की कोशिश करेगा तो उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे पहले भारत ने पूरे दुनिया को यह बता दिया कि अगर भारत की ज़मीन पर आतंकी गतिविधि होती है तो उसे युद्ध विराम माना जाएगा, उसे युद्ध का ऐलान माना जाएगा।
और उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। जी हाँ, यह भारत कई बार बोल चुका है कि अब भारत के सरजमीन पर कोई भी आतंकी गतिविधि बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, आतंकियों को हम मिट्टी में मिला कर रहेंगे। यह बात भारत ने खुले तौर पर कह दिया है। वही मैं आपको बताते जाऊं कि कल जब पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करा था, उसके बाद भारतीय सेना ने भी ब्रह्मोस्त्र का इस्तेमाल करा था, जो ब्रह्मोस्त्र सीधे जैसे लश्कर के मुख्यालय के पास जाकर गिरा था। जानकारी के मुताबिक मुख्यालय पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। तो भारत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को पहले ही ध्वस्त कर चुका है, उसके बाद एक और अब आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, और अब भारत का टारगेट पाकिस्तान में 12 और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही ध्वस्त करा जाएगा। और ये बात तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान लाख समझौता पर हस्ताक्षर कर दे, लेकिन वो एक ऐसा राष्ट्र है जो मानेगा नहीं। वो निश्चित तौर पर सीज फायर का उल्लंघन करेगा, क्योंकि बातें और करनी उसके दोनों में फर्क है। वो उसकी फितरत है पलटने की, तो वो पलटेगा जरूर, क्योंकि वहाँ आतंकियों की चलती है, सरकार की नहीं चलती है। आतंकी और पाकिस्तान की सेना मिलकर देश चलाते हैं। इस वजह से भी सरकार की मजबूरी है कि वो कहता कुछ और है और उसे करना कुछ और पड़ता है। वो आतंकियों और सेना के दबाव में अपने बयान के पलट अपना कार्रवाई करता है। हालांकि देख लीजिए, अब फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही उसके अनुसार आज सुबह से, यानी रविवार के सुबह से सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया गया है। पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर कोई फायरिंग नहीं करी गई है, जिसके बाद भारतीय सेना भी संयम बरते हुए, लेकिन हाँ, यह विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुले तौर पर कह दिया कि हमारी सेना तैयार है, वह किसी भी सूरत पर किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। भारत ये बात बार बार इसलिए भी कह रहा है क्योंकि भारत को पाकिस्तान के बारे में पूरी जानकारी पता है कि पाकिस्तान कैसा राष्ट्र है और वो क्या कर सकता है। इसलिए भारत ने अब तक अपनी सेना को मुस्तैद रखा है, क्योंकि पाकिस्तान बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और। इस वजह से भारत की तीनों सेना अभी भी अलर्ट मोड पे है। जितने भी एयरबेस हैं वह एक्टिव मोड में हैं। तो पाकिस्तान पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करा जा सकता, और भारत जानता है पाकिस्तान को, इसलिए एकदम भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता है। और भारत ही छोड़िए, पूरी दुनिया पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता है। तुर्की और चाइना को छोड़कर पाकिस्तान पर दुनिया का कोई भी राष्ट्र भरोसा नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान भरोसे के लायक है नहीं। इसलिए भारत ने भी साफ तौर पर कह दिया कि हमारी तीनों सेनाएं तैयार है, पाकिस्तान की ओर से कोई भी कार्रवाई होती है तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। फिलहाल भारत का स्टैंड जम्मू कश्मीर को लेकर क्लियर है। हालांकि अमेरिका के ने जो मध्यस्थता का ऑफर दिया है, उस मध्यस्थता के ऑफर को भारत और पाकिस्तान दोनों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर है कि हम पीओके के किसी भी सूरत पर नहीं जाने देंगे। पीओके हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे। अब आगे देखते जाइए और क्या कुछ हो पाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।